हेलो दोस्तों, मैं विष्णु स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लिनोमेटिक एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। थोड़ा सा इससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको कवर करेंगे। तो थोड़ा सा इसके बारे में पहले जान लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। जैसे दोस्तों, हम लोग कोई वस्तु को किसी मूल्य पर खरीदते हैं तो उसको क्रय मूल्य बोला जाता है, जिसे सीपी बोलते हैं। और जो वस्तु किसी मूल्य पर बेची जाती है उसको एसपी बोलते हैं, यानी विक्रय मूल्य बोलते हैं। और हमारा प्रॉफिट होता है जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा गया है उससे जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा गया है उसको घटाकर। तो यानी प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। और हमारा अगर बात करें लॉस का यानी हानि का, तो जिस वस्तु पर किसी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदा गया है उससे जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा गया है उसको जब माइनस करेंगे तो हमारा लॉस आएगा, यानी सीपी माइनस एसपी इक्वल टू लॉस। अब बात करते हैं प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज की। तो प्रॉफिट परसेंटेज, जैसे प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला आपका हो जाएगा प्रॉफिट अपान में सीपी इंटू 100%। ये आपका प्रॉफिट का हो जाएगा फार्मूला। और आपका लॉस का फार्मूला लॉस अपान में सीपी इंटू 100%। तो दोस्तों, निकालेंगे हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए जैसा आपको फार्मूला में दिया हुआ है, प्रॉफिट अपान में क्रय मूल्य इंटू 100%। तो प्रॉफिट हमारा निकल के आया है 200। तो 200 अपान में सीपी पूछ रहा है, तो सीपी हमारा दिया हुआ है 500 अपान में 500 इंटू 100%। तो 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे, 5 से 100 में डिवाइड करेंगे तो 5 दूना 10, ये हमारा आ जाएगा 20 दूना 40। यानी प्रॉफिट परसेंटेज हमारा जो निकल के आया है वो आया है 40%। तो दोस्तों, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन को बदलकर हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद आएंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, तो दोस्तों, क्रय मूल्य आपका सीपी दिया हुआ है 200 रुपये और विक्रय मूल्य एसपी दिया हुआ है 100 रुपये। तो इसमें पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालिए। तो दोस्तों, हम देखेंगे क्वेश्चन में क्रय मूल्य हमारा कोई वस्तु खरीदी जा रही है 200 रुपये में और बेची जा रही है 100 रुपये में। तो एकदम साधारण सी बात है कि अगर कोई वस्तु 200 रुपये में खरीदी जाएगी और बेची जाएगी 100 रुपये में तो हानि ही होगी, तो प्रॉफिट तो होगा नहीं। तो लॉस होगा। लॉस परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले लॉस निकालेंगे दोस्तों। तो लॉस निकालेंगे सीपी माइनस एसपी। तो सीपी हमारा दिया हुआ है 200, माफ कीजिएगा दोस्तों, ये मार्कर चल नहीं रहा है, एक सेकेंड। 200 रुपये दिया हुआ है और एसपी दिया हुआ है 100 रुपये। तो जो लॉस निकल के आया 100 रुपये। अब लॉस परसेंटेज निकालने के लिए लॉस अपान में सीपी इंटू 100%। तो लॉस हमारा दिया हुआ है 100, सीपी दिया हुआ है 200 रुपये इंटू 100%। तो 100 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे, 2 से भाग देंगे 100 में तो आएगा 50। यानी हमारा लॉस परसेंटेज जो आया है वो आया है 50%। तो दोस्तों, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था ये, फार्मूले पे आधारित। तो अब चलते हैं अपने अच्छे से क्वेश्चन पे। शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यापारी अपने माल्य पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर 15% का पट्टा देता है, यानी 15% का उस पर छूट दे रहा है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है जिस पर उसे 84 रुपये का लाभ हो रहा है। तो दोस्तों, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, अपने क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित कर रहा है, यानी हम सबसे पहले इसमें सीपी मान लेंगे। माना सीपी इक्वल टू 100। तो अंकित मूल्य दोस्तों कह रहा है कि क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित मूल्य अंकित करता है। तो हमारा मार्क प्राइस हो जाएगा 100 में 30 को जोड़ देंगे 130 तथा इस पर 15% का बट्टा दे रहा है। तो दोस्तों, इससे हम निकाल लेंगे हमारा
विक्रय मूल्य ESP इक्वल टू मार्क प्राइस 130 इंटू में 15% का बट्टा दे रहा है, यानी 100 में से 15 को घटाएंगे आ जाएगा 85, 85 अपान में 100, तो 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे। 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 85 में, 13 पचे 65, 5 हासिल लगा 6, दोस्तों थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, आप लोगों को दिखाई देगा सही से। 13 पचे 85, 13 पचे 65 सॉरी, 13 अट्ठे 104, 104 और 6 110, 110 नीचे एक 0 है, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। तो दोस्तों ESP हमारा आ गया 110.5। तो हमारा जो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट इक्वल टू 110.5 माइनस 100, तो हमारा प्रॉफिट निकल के आया 10.5। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए अगर लाभ जो हो रहा है वो 84 रुपये का हो रहा है। तो हमारा यहाँ पे लाभ निकल के आया है 10.5। जब हमारा 10.5 लाभ यहाँ पे निकल के आया तो हमारा क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 100, यानी जब प्रॉफिट 10.5 है तब क्रय मूल्य इक्वल टू 100। जब प्रॉफिट 1 होगा, जब प्रॉफिट 1 होगा तब क्रय मूल्य 100 अपान 10.5। दोस्तों जब हमारा 84 का लाभ हो रहा है तब हमारा CP कितना आएगा, क्रय मूल्य, यानी जब 84 होगा तब क्रय मूल्य कितना आएगा 100 अपान में 10.5 इंटू 84। अब इसको थोड़ा सा दोस्तों सरल कर लेंगे, दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ 1 0 बढ़ जाएगा। इसको 7 से करेंगे डिवाइड, 7 एकम 7, 7 पचे 35, 7 एकम 7, 7 दूना 14, ये आ गया 120, 15 अट्ठे 120, यानी जो हमारा CP आ गया वो आ गया 800, यानी वो वस्तु को, जो व्यापारी है वस्तु को 800 रुपये में खरीद रहा है। दोस्तों इसी टाइप का हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, जो कि इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन पढ़ाया अभी 2 क्वेश्चन, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। और जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है कि कोई फल विक्रेता है तो 36 संतरों को बेचने पर 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालिए। तो दोस्तों जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो सिंपली क्वेश्चन में जो दिया हुआ है लिख देंगे हानि जो है आपका वो है 4, और 36 संतरों को बेचने पर 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, यानी हमारा जो CP आएगा दोस्तों 4 को इसमें ऐड कर देंगे, जो विक्रय मूल्य है इसमें 4 को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा क्रय मूल्य, यानी 436 इक्वल टू 40। तो दोस्तों 4 की हानि हो रही है और CP हमारा है 40, तो हम निकालेंगे इसमें विक्रय मूल्य,
तो निकालेंगे हानि लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज के लिए हम लिखेंगे लॉस, लॉस जो कि दिया हुआ है 4, तो 4/40 इंटू 100%। तो दोस्तों सिंपल करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 10 10 दहमा 100, यानी लॉस परसेंटेज इक्वल टू 10%। तो दोस्तों ये हमारा आया निकल के 10%, यानी 10% की हानि हुई। और इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन एक देख लेते हैं आप लोगों के सामने। ये हानि परसेंटेज का है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे हम वो प्रॉफिट परसेंटेज पे देख लेते हैं। जैसे 250 वस्तुओं को बेचने पर 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालिए। तो दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो सिंपली हम पुट कर देंगे। हमारा जो प्रॉफिट आया है वो है 50। अब सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, 250 में से 50 को माइनस कर देंगे। 250 माइनस 50, तो सीपी हमारा आ गया 200। दोस्तों जैसे कि पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था उसमें 36 संतरों को बेचने पर 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही थी, यहाँ पर लाभ हो रहा है। तो हानि हो रही थी तो हमने ऐड कर दिया था। अब यहाँ पे लाभ हो रहा है तो हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा सीपी। तो सीपी यानी क्रय मूल्य, तो सीपी हमारा आया 200 और प्रॉफिट हमारा आया 50। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 50/200 इंटू 100%। 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे, 2 से 50 में भाग देंगे, आ जाएगा 25, यानी कि 25%। तो दोस्तों ये 2 टाइप के क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग टाइप 2 पढ़ेंगे और टाइप 2 में हम लोग अंकित मूल्य से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको कवर करेंगे। दोस्तों अंकित मूल्य क्या होता है, जैसे कि कोई वस्तु पर जो छपा हुआ मूल्य होता है उसको हम लोग अंकित मूल्य बोलते हैं। अगर किसी वस्तु पे अंकित मूल्य दिया हुआ है तो उस पर कुछ ना कुछ आपको छूट दी रहेगी, यानी बट्टा दिया रहेगा। उसके बाद विक्रय मूल्य निकालने को बोला जाएगा या फिर क्रय मूल्य निकालने को बोला जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किसी वस्तु का अंकित मूल्य $200 है। अंकित मूल्य पर %20
की छूट दी जाती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन में अंकित मूल्य दिया हुआ है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी गई है और हम लोगों से पूछा जा रहा है विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपका अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य में जो संबंध होता है एसपी यानी विक्रय मूल्य इक्वल टू एमपी इनटू जो आपका डिस्काउंट परसेंट यानी छूट परसेंट अपान में 100। तो हम लोग देखेंगे हमारा एसपी पूछ रहा है तो एसपी यानी विक्रय मूल्य पूछ रहा है, विक्रय मूल्य इक्वल टू मार्क प्राइस हम लोगों को दिया है 200 इनटू डिस्काउंट दिया हुआ है 20, तो 20 को 100 से माइनस करेंगे, 100 माइनस 20 अपान में 100, तो ये आ जाएगा हमारा 200, 100 में से 20 गया 80, 80 बटे 100, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 अठे 16, 160 हमारा आ गया विक्रय मूल्य। यानी दोस्तों अगर किसी वस्तु पर जो छपा हुआ मूल्य है वो 200 है और उस पर 20% की छूट दी जाती है, तो वस्तु का जो विक्रय मूल्य निकल के आएगा यानी बेचा जा रहा है 160 में। सिंपली आप समझिए जैसे कि आप कोई सामान लेने गए किसी दुकान पे और उस दुकान पे उस जो वस्तु को आप लेने जा रहे हैं उस पर जो मार्क प्राइस जो इस पे दिया हुआ है वो 200 रुपये दिया हुआ है और दुकानदार आपसे बोल रहा है भैया इस पर 20% की छूट है, तो दुकानदार वो वस्तु को कितने में बेचेगा और आप कितने में उसको खरीदेंगे। तो ये उसका फार्मूला है जो हमारा एसपी है, एसपी इक्वल टू एमपी इंटू डिस्काउंट परसेंट अपन 100। इसी तरह हम निकाल लेंगे। अब इसी पे रिलेटेड हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कि हमको जैसे विक्रय मूल्य दिया हुआ है, अंकित मूल्य दिया हुआ है और हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, या डिस्काउंट नहीं दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, मार्क प्राइस दिया हुआ है और हमसे डिस्काउंट परसेंट पूछ रहा है। ज्यादातर क्वेश्चन दोस्तों मार्क प्राइस और ये विक्रय मूल्य पे ही आधारित आते हैं। जैसे दोस्तों आपको दिया हुआ है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ₹480 है, अंकित मूल्य पर छूट 10% का है, तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों मार्कर चेंज कर लेते हैं, मार्कर और क्लियर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आपको दिया हुआ विक्रय मूल्य यानी एसपी दिया हुआ है, एसपी इक्वल टू 480, अंकित मूल्य पे जो डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10% और आपसे मार्क प्राइस पूछ रहा है। तो जैसा कि आप लोगों को फार्मूला मैंने बताया, एसपी इक्वल टू मार्क प्राइस इनटू डिस्काउंट परसेंट। तो एसपी हमारा दिया हुआ है 480, 480 इक्वल टू मार्क प्राइस पूछ रहा है, मार्क प्राइस इनटू डिस्काउंट परसेंट में 10% दिया हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया 100 से इसको माइनस कर देते हैं, 100 100
माइनस 10/100। ये आ गया 480 इक्वल टू मार्क प्राइस इंटू 90/100। 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ दोस्तों हम लोग ले लेते हैं 20%। तो यहाँ 100 में 20 को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 80। 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे, ये 8 आ गया। 8 से इसको भाग देंगे, इसमें 8 छंग 48, ये आ गया 60 1 MP अपान में 10। तो मार्क प्राइस आपका आ गया 600। तो यानी दोस्तों अगर कोई वस्तु है जिसको 480 रुपये में बेचा जा रहा है और उस पर 20% का छूट है, तो वस्तु पे जो छपा हुआ मूल्य रहेगा वो रहेगा 600 रुपये। दोस्तों इसी पे आधारित हम देख लेते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। 12% बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ बताइए। कोई व्यापारी है जो किसी वस्तु को खरीद रहा है जो उसके मार्क प्राइस का 80% है और उसको अंकित मूल्य पर 12% की छूट मिल रही है, उसके बाद व्यापारी का लाभ क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन में दोस्तों सबसे पहले मान लेते हैं, माना अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस इक्वल टू 100। तो आपका सीपी कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है, यानी 100 का 80% इक्वल टू 80%। तो सीपी आ गया हमारा 80। अब दोस्तों जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहले SP इक्वल टू मार्क प्राइस इनटू डिस्काउंट परसेंट। तो SP हमको निकालना है यानी विक्रय मूल्य निकालना है। मार्क प्राइस हमारा 100 दिया हुआ है, 100 मान लिया मैंने। 100 इंटू डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है 12%। 100 में से 12 घटाएंगे आ जाएगा 88/100। तो SP हमारा आ गया, विक्रय मूल्य आ गया 88। अब CP हमारा दिया हुआ है दोस्तों 80। तो लाभ हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 8 का हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपान में CP इंटू 100%। तो प्रॉफिट हमारा आया है 8, CP हमारा दिया हुआ है 80 इंटू 100। तो हमारा आ गया 10 10 100, 10% का लाभ। आइए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है एक इत्र की सीसी का 15% बट्टे के बाद विक्रय मूल्य 3675 रुपये और 40 पैसे है। इसका अंकित मूल्य कितना होगा। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो SP इक्वल टू MP मार्क प्राइस इनटू डिस्काउंट परसेंट। अब इसमें अप्लाई कर देंगे। SP हमारा दिया हुआ है 3675 रुपये 40 पैसे, मार्क प्राइस इंटू में डिस्काउंट परसेंट 15% का डिस्काउंट है। तो 100 माइनस 15 अपान में 100। अब मार्क प्राइस इक्वल टू 100 को इधर लेके आएंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3675 40 अपान में 100 में से 15 को माइनस करेंगे आ जाएगा 85। इसको 5 से डिवाइड करेंगे 17 बार जाएगा। इसको 5 से डिवाइड करेंगे 5 सते 35, 5 तिहाई 15, 2 17, 5 पचम 25, 5 अठे 40। अब 17 से इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा 17 चौके 68, 68 5 73, 17 तिरिक 51,
51 4 55, ये आ गया यहाँ पे 40, 17 दूनी 34, 17 चौके 68। हमारा मार्क प्राइस आ गया, मार्क प्राइस इक्वल टू 4324 रुपये। यही आपका आंसर है। दोस्तों चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, एक फल विक्रेता ने 15 रुपये के 6 की दर से केले खरीदे, यानी 15 रुपये की 6 की दर से केले खरीद कर और 12 के 4 की दर से बेच दिए। तो पूछ रहा लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले खरीदा, यानी CP खरीदा, ये इधर रुपीज़ लिखेंगे और इधर लिखेंगे जो हमारा वस्तु है। तो रुपीज़ में 15 रुपये की 6 की दर से, और बेचा कितने में, SP बेचा 12 की 4 की दर से। इस क्वेश्चन में दोस्तों कुछ नहीं करना रहता, बस CP लिख लिया, यहाँ पे रुपीज़ पहले आ जाएगा, वस्तु जो है हमारा बाद में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, बरछंक 72, 15 चौके 60। तो दोस्तों इसमें 72 माइनस 60 करेंगे और छोटा वाला नीचे कर देंगे इंटू 100%। अब ये आ गया 12 अपान में 60 इंटू 100%। 12 एकम 12, 12 पंचे 60, 5 से 100 में भाग जाएगा, 20 आ जाएगा। ये आ गया। दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, एक कमीज का अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस 600 रुपये है। 2 क्रमागत बट्टे देने के बाद, यानी 2 बार लगातार छूट देने के बाद इसका मूल्य 432 रुपये है। यानी 2 बट्टे लगातार देने के बाद जो विक्रय मूल्य है वो 432 रुपये है। यदि दूसरा बट्टा 10% का हो तो पहला बट्टा कितने का होगा। यानी दूसरे बट्टे का मान दिया हुआ है और पहला बट्टा जो कि पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। जो मार्क प्राइस हमारा दिया हुआ है, मार्क प्राइस इक्वल टू 600 रुपये, डिस्काउंट 1 दिया हुआ है 10%, डिस्काउंट 2 पूछ रहा है और SP दिया हुआ है 432 रुपये। तो जैसा कि मैंने दोस्तों पहले क्वेश्चन में बताया था कि SP इक्वल टू मार्क प्राइस इंटू डिस्काउंट %। तो इसी में अप्लाई कर देंगे इसी फार्मूले पे। SP दिया हुआ है 432, 432 इक्वल टू मार्क प्राइस दिया हुआ है 600, 600 इंटू में पहला बट्टा दोस्तों हम लोगों को ज्ञात करना है। मानते हैं कि पहला बट्टा X% का है, यानी पहला छूट जो दिया हुआ है वो X% का है। तो 100 माइनस X अपान में 100 इंटू दूसरा बट्टा जो कि 10% का है। 100 में से 10 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 90, 90 अपान 100। इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 9 से डिवाइड करेंगे, 9 चौक 36, 9 8 72, 6 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 6 से, 6 8 48। ये दोस्तों 10 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 में, तो ये आ जाएगा 100 माइनस X अपान में बराबर में 80। तो X इक्वल टू 100 माइनस 80, यानी X इक्वल टू 20। तो पहला बट्टा हमारा 20% का है, यही पूछ रहा था। दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 क्रमागत बट्टे दिए हुए हैं 30%, 20% और 5%, और इसके समतुल्य बट्टा पूछ रहा है, यानी एक छूट पूछ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में दोस्तों क्या करते हैं, सबसे पहले 100 से मल्टीप्लाई करते हैं
100 में से 30 को माइनस कर देंगे, 70/100 इंटू 20 को माइनस करेंगे 100 में से, 80/100 इंटू 5 को माइनस करेंगे 100 में से, 95/100। दोस्तों 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर, 7×8 = 56 इंटू 95/100। ये दोस्तों इधर थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 95 इंटू 56, 6×5 = 30, 6×9 = 54, 3 = 57, 5×5 = 25, 5×9 = 45, 2 45, 2 47, 0 7×5 = 12, 7×5 = 12, 1 13, 4 1 5। ये आ गया दोस्तों 5320/100 यानी 53.2। अब दोस्तों जो हमारा टोटल निकल के आया है इसको 100 में से माइनस कर देंगे तो हमारा समतुल बट्टा आ जाएगा। 100 माइनस 53.2, ये आ गया दोस्तों 46.8%। ये हमारा समतुल बट्टा आ गया। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक हलवाई है जो कि अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है, परंतु वो क्या कर रहा है, 1 किलोग्राम के स्थान पे 900 ग्राम तोल रहा है, यानी 100 ग्राम की चोरी कर रहा है। और वो अंकित मूल्य पर नहीं बेच रहा है, वो क्रय मूल्य पर बेच रहा है। बहुत ही चालाक हलवाई है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों फार्मूला जो होता है लाभ प्रतिशत निकालने के लिए, लाभ प्रतिशत इक्वल टू त्रुटि अपान में सही मान माइनस त्रुटि इंटू 100%। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रुटि है 1 किलोग्राम के स्थान पे 900 ग्राम तौलता है, यानी 100 ग्राम की चोरी कर रहा है। 100 अपान में सही मान है आपका 1000 ग्राम, 1000 माइनस त्रुटि आपका 100 है, 100 इंटू 100%। ये आ गया दोस्तों 100 अपान में 900 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, यानी 100 अपान में 9%, यानी 11 सही 1/9%। यानी वो अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचकर 100 ग्राम की चोरी करने के बाद 11 सही 1/9% का लाभ कमा रहा है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यापारी अपने माल पर 30% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी जितने का वह खरीदता है उससे 30% अधिक मूल्य वो अंकित कर रहा है और इस पर वो 15% का छूट दे रहा है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है जिस पर उसे 84 रुपये का लाभ हो रहा है, यानी व्यापारी को 84 रुपये का लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य कितना है। इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए दोस्तों सबसे पहले मान लेते हैं, माना सीपी यानी क्रय मूल्य इक्वल टू 100 रुपये। जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि अपने माल पर 30% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो मार्क प्राइस हो जाएगा हमारा, मार्क प्राइस 130 रुपये। अब बट्टा जो दे रहा है वो 15% का दे रहा है, यानी डिस्काउंट हमारा है 15% का, तो विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा, विक्रय मूल्य यानी एसपी इक्वल टू मार्क प्राइस इनटू डिस्काउंट परसेंट होता है, 100 में से 15 को माइनस करेंगे, 85 अपान में 100, 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 13×5 = 65, 13×8 = 104, 104×6 = 110। यहाँ पे एक शून्य है, दशमलव एक अंक के बाद लग जाएगा, ये आ गया 110.5। ये हमारा आ गया एसपी। तो हमको लाभ कितने का हो रहा है दोस्तों, तो लाभ निकालने के लिए लाभ इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, यानी
110.5 माइनस 100 यानी 10.5। ये हमारा आ गया दोस्तों लाभ। दोस्तों ये हमारा लाभ आया जो 10.5, ये कब आया? जब हमारा सीपी जो है वो 100 रुपये है, और जबकि क्वेश्चन में लाभ कितना हो रहा है? 84 का। तो दोस्तों यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। जब लाभ 10.5 का है तब सीपी 100 है। जब लाभ 1 रुपये का होगा तब सीपी 100/10.5। क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों लाभ 84 का हो रहा है। जब लाभ 84 का होगा तब सीपी कितना हो जाएगा? 100/10.5 इंटू 84। इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। ये एक दशमलव उठाएंगे, यहाँ एक जीरो बढ़ाएंगे। 1000 इंटू में 84/105। 7 से इसको डिवाइड करेंगे। 7 एकम 7, इधर आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 12। ये 12,000 अपान में 15, 15 अट्ठे 120, यानी आंसर जो हमारा निकल के आया 800 रुपये। यानी क्रय मूल्य जो है वो 800 रुपये है। दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपये है, मार्क प्राइस दिया हुआ है 50 रुपये, उस पर 20% का बट्टा दिया हुआ है, यानी 20% का छूट दिया जाता है। छूट देने के बाद उस पर 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तब वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है कितना होगा। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं। सबसे पहले वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपये है और उस पर 20% का बट्टा दिया जा रहा है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, एसपी और एमपी में जो रिलेशन होता है, एसपी इक्वल टू मार्क प्राइस इनटू डिस्काउंट परसेंट। तो एसपी निकाल लेंगे, एसपी इक्वल टू मार्क प्राइस हमारा दिया हुआ है 50 रुपये, 50 इंटू में जो हमें छूट दी जा रही है वो 20% की दी जा रही है। तो 100 माइनस 20 यानी 80/100। 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे, 5 अठे 40, यानी विक्रय मूल्य हमारा आ गया 40। एसपी हमारा 40 है और लाभ जो हमारा हो रहा है 25% का हो रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है 25%। तो सीपी पूछ रहा है, सीपी पूछ रहा है, तो सीपी निकालने के लिए सीपी इक्वल टू एसपी दिया हुआ है हमारा, एसपी निकल के आया 40, 40 इंटू में 100 अपान 25% का प्रॉफिट हो रहा है 125, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 5 अठे 40, यानी सीपी इक्वल टू 32। जो हमारा क्रय मूल्य निकल के आया वो कितना आया? 32 रुपये। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक घड़ी का अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 रुपये है। यदि छूट न दी जाती तब लाभ 20% का होता। तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों चलते हैं। कह रहा घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 रुपये है, यानी कि मार्क प्राइस निकालने के लिए बोल रहा है। घड़ी का मूल्य 1080 रुपये है, ये 10% की छूट के बाद, यानी विक्रय मूल्य, यानी बेच रहा है 10% की छूट देने के बाद 1080 रुपये का, ये हो गया एसपी। और मार्क प्राइस इनटू 90 अपान में 100, 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे, 9 से इसमें डिवाइड करेंगे, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 0, यानी मार्क प्राइस 10 को इधर ले आएंगे 1200 हो जाएगा। मार्क प्राइस आ गया 1200 रुपये।
अब क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अगर छूट न दी जाती तब लाभ 20% का होता। यानी कि इस मार्क प्राइस पे जो हमको 10% की छूट मिल रही है, अगर ये छूट न दी जाती, यानी कि इसी मार्क प्राइस पे वस्तु को बेच दिया जाता, यानी एमपी जो है तुम्हारा मार्क प्राइस जो है वो एसपी में बदल जाता, एसपी 1200, तब लाभ आपका 20% होता। तो सीपी पूछ रहा है लाभ कितने का होता, प्रॉफिट होता 20% का। सीपी पूछ रहा है तो सीपी इक्वल टू 1200 इंटू में 100 अपान में 120, यानी सीपी आ गया 1000। दोस्तों अगर छूट न दी जाती तो हमारा क्रय मूल्य कितना होता, 1000 रुपये।